अभिषेक बच्चन की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या ऐश्वर्या ने 2 मूवीज छोड़ दी थी? वो कॉन्फिडेंट ऐश्वर्या कहाँ गई जो हमें शादी से पहले दिखती थी? डिड हर इन-लॉज चेंज? बच्चन ने कैसे जल्दबाजी में ऐश के फादर के बिना ही अभिषेक और ऐश का रोका करवा दिया था? हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड और टीवी/यूट्यूब इंडस्ट्री की 2 ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिनके रिस्पेक्टिव मैरिजेस ने उनका करियर स्टेक पे लाके खड़ा कर दिया। एंड कैसे इन 2 एक्ट्रेसेस ने अपने इन लॉज के पीछे अपनी पूरी पर्सनालिटी 360 डिग्री बदल डाली। तो देखो, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की डाइवोर्स कंट्रोवर्सी चल रही है, ये तो हम सबको पता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें क्विक बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो लगभग पिछले कपल ऑफ ईयर से मीडिया पोर्टल्स पर ऐसी खबरें फैल रही थी कि ऐश और अभिषेक सेपरेटली रह रहे हैं। अक्सर ऐसे अनऑफिशियल इंसिडेंट्स थे जिनसे कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस हो रहा था, चाहे वो आर्चीज मूवी की स्क्रीनिंग पर सेपरेटली आना हो या फिर आराध्या के एनुअल स्कूल फंक्शन में सेपरेट कार्स में आना और जाना। ऐश का अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ उनकी मदर या बेटी आराध्या के साथ हो, या फिर दोनों का ही पब्लिकली अपनी एंगेजमेंट रिंग्स को पहनना जिसे वो पहले हमेशा पहन कर रखते थे, या फिर अभी रिसेंट अंबानी वेडिंग में दोनों का सेपरेटली आना। These instances were a clear indication कि अभिषेक और ऐश्वर्या की मैरिड लाइफ में समथिंग इज ऑफ। लेकिन फिर अभी रिसेंट में ना अभिषेक ने एक पोस्ट लाइक किया जो कि ग्रे डाइवोर्स पर था। वैसे आपकी इन्फो के लिए बता दूं, ग्रे डाइवोर्स उन कपल्स के लिए यूज किया जाता है वो आर ओवर 50, यूजुअली रेफर्ड एज ग्रे हेयर्ड कपल्स, और इन्हें सिल्वर स्प्लिटर्स भी कहा जाता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे ही ये चीज फैलने लगी, अभी और ऐश के डाइवोर्स रूमर्स और तेजी से फैलने लगी। बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 2 सक्सेसफुल एक्टर्स ऐश्वर्या राय और दीपिका कक्कड़ ने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया फॉर व्हाटएवर रीजंस अपने इन-लॉज में ढालने के लिए। अभिषेक बच्चन के एक्टिंग करियर की ट्रैजेक्टरी से तो हम सब वाकिफ हैं, जहां अभी ना ही ज्यादा एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और ना ही एज मच सोलो थिएट्रिकल सक्सेस। वहीं पर ऐश्वर्या हैज ऑलवेज बीन मेजरली अ पार्ट ऑफ थिएट्रिकली हिट एंड बिग बजट मूवीज। अब इनकी शादी के बाद अक्सर ऐसे मौके आए जहां ऐश्वर्या ने एक सर्टेन मूवी छोड़ी अभिषेक के पीछे। तो पहली मूवी जो ऐश्वर्या ने साइन नहीं करी थी वो थी हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें अभिषेक बच्चन थे। और ये इसलिए क्योंकि उस मूवी में ना ऐश्वर्या को रोल मिल रहा था अपोजिट शाहरुख खान। अलेजिडली ऐश्वर्या को ऐसा लग रहा था कि कैसे वो शाहरुख के अपोजिट कास्ट की है एज अ पेयर, जब उनका हस्बैंड इज ऑल्सो इन द सेम मूवी। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि अभिषेक की फ्रजाइल ईगो को बूस्ट करने के लिए शायद ऐश्वर्या लेफ्ट द मूवी। सिर्फ यही नहीं, ऐश्वर्या ने एक बार संजय लीला बंसाली की मूवी तक छोड़ दी थी ताकि वो अभिषेक के साथ काम कर पाए। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट की माने तो ऐश्वर्या को सोलो लीड प्ले करने का ऑफर आया था संजय लीला बंसाली के साथ। संजय लीला बंसाली जिनके साथ वो पहले भी कई मूवीज में काम कर चुकी हैं, जैसे दिल दे चुकी सनम, देवदास, गुजारिश। खैर, जब ऐश को ये मूवी ऑफर हुई थी तो इसी टाइम पर अभिषेक और ऐश्वर्या को एज अ कपल मूवी ऑफर हुई थी कॉल्ड एज गुलाब जामुन बाय अनुराग कश्यप। अब ऐश्वर्या को इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को चुनना था क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट्स क्लैश हो रहे थे, एज दोनों की शूटिंग सेम टाइम पर होनी थी। अगर आप एक सेंसिबल तरीके से सोचो तो किसी भी एक्टर के लिए संजय लीला बंसाली इज द इट डायरेक्टर, और कोई भी उन्हें ही चुनेगा एज इज मोर अक्लेम डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एंड ये चीज उनकी पिछली मूवीज से प्रूव हो चुका है। बट ऐश्वर्या ने संजय लीला बंसाली को मना करके अनुराग कश्यप को चुना ताकि वो अभिषेक के साथ काम कर सके। बट यू नो व्हाट, क्या हुआ? गुलाब जामुन मूवी बाय अनुराग कश्यप शेल्फ हो गई कुछ रीजन से, एंड एज ए रिजल्ट कभी बन ही नहीं पाई। अब इसमें लॉस किसका हुआ? ऐश्वर्या का। आप कमेंट करके बताओ कि ऐश्वर्या ने कौन सी संजय लीला बंसाली की मूवी छोड़ी होगी। जस्ट टू लेट यू नो, इट वाज अ 100 करोड़ प्लस मूवी। एक हिंट और दे देती हूँ, इसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी थे। Moving ahead, अभिषेक ने पास मूवी के टाइम पर खुद की स्टेटमेंट दी थी कि ऐश्वर्या हैज गिवन हिम द परमिशन टू वर्क, ताकि अभिषेक काम कर सके और ऐश्वर्या आराध्या का ध्यान रख सके। अब देखो, एक बात आप भी मानोगे कि देसी हस्बैंड्स द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मेजरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, एंड दैट टू इन द सेम प्रोफेशन। अब आप इनका ही केस ले लो। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो उस टाइम पर अभिषेक को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स मिलते थे, बट फिर क्या हुआ ना, अभिषेक को मल्टी स्टारर मूवीज मिलने लगी या फिर उनको सपोर्टिंग रोल्स मिलने लगे। तो बट आई बिलीव कि शायद कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी और बढ़ती गई। आप चाहो तो ये क्लिप देखो। इस क्लिप के बैकग्राउंड में ना पैप से ऐश्वर्या चिल्ला रहे थे, एंड अभिषेक माइट हैव फाउंड इट एम्बैरेसिंग, एंड ये कहकर कि इनका ही ले लो, अभिषेक वहां से चले गए कहीं ना कहीं रूट कर। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं बोलूंगी इनसिक्योरिटी पैदा करती है, एंड शायद ऐसी रूट कॉजेस की वजह से
ऐश ने ज़्यादा मूवीज़ नहीं करी ताकि अभिषेक की ईगो हर्ट ना हो और एक फैमिली जो है वो बनी रहे। आई नो यू माइट फाइंड इट फनी, बट आप खुद अपने घर में देखो, आपके पापा या हस्बैंड या भाई की ईगो हर्ट ना हो, इसलिए मेजरली घर की लेडीज डोंट स्पीक मच, एंड दिस इज अ वेरी सैड पार्ट। एंड ऑल ऑफ इट बिकेम वर्स एज श्वेता बच्चन मूव टू द बच्चन हाउस। अब इसके बाद ना आप समझ सकते हो कि फैमिली डायनेमिक्स क्या हुए होंगे। ननद और सास एक तरफ, एंड अगर आपका हस्बैंड भी एक ममाज बॉय है तो ऑल ऑफ इट गेट्स वेरी टफ। जहाँ आर्या ने हर टाइम पर अभिषेक को सपोर्ट किया, वहीं पर अभिषेक का एक किस्सा आपको बताती हूँ। तो PS2 मूवी के लिए अभिषेक ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला, बट सडनली थोड़े टाइम बाद डिलीट कर दिया, एंड इंस्टाग्राम पर भी रिपोस्ट तक नहीं किया। सो इट सीम्स वेरी वियर्ड कि ऐश्वर्या अभिषेक को हर टाइम सपोर्ट करती थी, बट अभिषेक ऐश्वर्या की एक मूवी नहीं प्रमोट कर पाए। इनफैक्ट ऐश्वर्या की ये मूवी उसके इन-लॉज में से किसी ने भी प्रमोट नहीं करी थी, और जहाँ अभिषेक ने करी थी उन्होंने भी बाद में डिलीट कर दिया। ओनली ही नोज व्हाई ही डिड दैट। तो ये सब में ना अब आप नोटिस भी कर पाते होंगे कि ऐश इज नॉट दैट sassy as she was. I mean, she will still be the ऐश्वर्या राय, but she seems a bit under confident now. चाहे वो उनकी कैंस अपीयरेंस हो या फिर मूवी प्रोजेक्ट्स कम करना। एंड दिस इज व्हाट अ ट्रबल्ड मैरिज डज, जहाँ पर इन लॉज अपने एक बच्चे को फेवर करने के चक्कर में दे ट्राई टू पुल यू डाउन एंड हैम्पर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट। एंड ऐश की ये स्टोरी कहीं ना कहीं मुझे बहुत सिमिलर लगती है दीपिका कक्कड़ से। जो नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। दीपिका की शादी हुई थी शोएब इब्राहिम से, एंड शादी के बाद अलेजेडली दीपिका कक्कड़ ने अपना नाम कर लिया था फैजा। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस बात से है कि शादी के बाद दीपिका 360 डिग्री बदल गई है। फॉर एग्जाम्पल, नच बनी के एक एपिसोड में दीपिका ने कहा था कि उनके घर में अजान भी सुनाई देती है और आरती के गीत भी, वहाँ हिंदू और मुस्लिम फेस्टिवल्स दोनों मनाए जाते हैं, अगर वो मस्जिद जाते हैं तो मंदिर भी, वगैरह वगैरह। अब देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है कि जहाँ दीपिका इतना सेक्युलरिज्म को प्रीच करती है बट प्रैक्टिस नहीं। अगेन, आई डोंट हैव एनी कंसर्न एज इट इज देयर चॉइस एंड एवरी रिलीजन इज इक्वली ब्यूटीफुल। बट एक चीज मुझे कहीं ना कहीं खटकती है, वो ये है कि हाउ शी चेंज्ड एंटायरली हर पर्सनैलिटी आफ्टर मैरिज। अगर आपने दीपिका को शादी से पहले के प्रोजेक्ट्स में देखा हो, सो शी वाज दिस कॉन्फिडेंट वुमन, बट अब ना उसकी दुनिया सिर्फ शोएब और उसकी फैमिली में सीमित रह गई है। इट्स मोर ऑफ लाइक उसने खुद को शोएब पर इतना डिपेंडेंट बना लिया एज इफ शी कांट डू एनीथिंग विदाउट हिम। एंड नॉट ओनली दिस, आई हैव सीन देयर व्लॉग्स, एंड व्लॉग्स में भी शी कंटिन्यूअसली पैम्पर्स हिम एज इफ ही इज अ मैन चाइल्ड, एंड शोएब की ईगो बूस्टिंग तो हर व्लॉग का पार्ट रहता ही है। नॉट ओनली दिस, शी गिव अप ऑन हर करियर ताकि वो घर संभाल सके एंड शोएब को डैक। अब सी, चाहे दीपिका हो या फिर ऐश्वर्या, इन्होंने पास में बोला है कि कैसे इन्हें मदरहुड बहुत पसंद है, एंड दे क्रेव्ड फॉर इट। एंड दोनों ऐश और दीपिका के लिए इट इज क्लियर कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। अब दीपिका का पास थोड़ा सा मेस्ड अप है तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, जो उनको देखते हैं आई नो उनको पता होगा। बट अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो इन दोनों के केस में ना कहीं लगता है दैट बोथ ऑफ देम मैरिड समबडी हु वाज वे बिलो देम। कहीं ना कहीं टू कीप देयर मेल ईगोज अलाइव, दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। एंड ये काफी सिमिलर स्टोरी है मूवी अभिमान की, अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो देखो, जरूरी नहीं है कि शादी के बाद एनी वीमेन शुड लूज हर इंडिविजुअलिटी या फिर करियर। आप दीपिका पादुकोण को देखो या फिर करीना कपूर खान को, दोनों के केस में ही ना इनकी फैमिली लाइफ भी सही है और करियर भी अच्छा जा रहा है। इसलिए एक सपोर्टिव और सिक्योर पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। अगर आप मैरिड हो तो प्लीज डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी और करियर जस्ट टू फीड अ मैन्स ईगो। और अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पोटेंशियल पार्टनर में ये चीज़ ज़रूर देखो कि दे आर सिक्योर इनफ टू हैंडल अ ग्रेशियस एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक यू। बाकी आप लोग के इस बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या ऐश्वर्या राय सही में है दीपिका कक्कड़ इब्राहिम 2.0? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इट।